स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी में आज का जो हमारा टॉपिक है नॉन मेटल्स। इस चैप्टर का बल्कि तकरीबन बुक का लास्ट टॉपिक है। नॉन मेटल्स के बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है, इसके डेफिनेशन के बारे में, इसके पोजीशंस के बारे में भी कि पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, और फिर इसके हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करना है, नॉन मेटल्स के ट्रेंड को भी हमने डिस्कस करना है। लेफ़्ट टू द राइट जाते हुए, टॉप टू द बॉटम जाते हुए, ग्रुप और पीरियड में डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होता है, क्यों इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है, डिपेंड किस चीज़ पे करता है, ये सारी चीज़ें हमने आज नॉन मेटल्स में डिस्कस करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोसीड करते हैं। डेफिनेशन क्या है, जिस तरह हमने मेटल्स को डिफाइन किया था कि मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से वो क्या बनाते हैं, कैटाइंस बनाते हैं। सो इसी तरह हमारे पास नॉन मेटल्स क्या चीज़ होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब पहला पॉइंट समझें, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या चीज़ होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करके बॉन्ड बनाते होते हैं। सो नॉन मेटल्स क्या काम करते हैं, हमेशा ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन गेन करके बॉन्ड बनाएंगे। जिस तरह हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन है। हमारे पास सोडियम क्या चीज़ है, मेटल है। क्लोरीन क्या चीज़ है, नॉन मेटल है। सोडियम क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या चीज़ बनाएगा, कैटायन बनाएगा। क्लोरीन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या चीज़ बनाता है, एनायन बनाता है। बात क्लियर हो गई है। हमारे पास रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेशन एक्सेप्टेंस फिनोमेना होता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए ज्वाइन होकर आयोनिक बॉन्ड बना लेते हैं। बात क्लियर। सो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, गेन करेंगे। ये पहला पॉइंट हमारा डेफिनेशन में क्लियर हो गया, ठीक हो गया। अब देखें, जब भी हमारे पास कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। बात क्लियर। सो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या चीज़ बनाएंगे, एनायंस बनाते हैं। ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास नॉन मेटल्स क्या काम करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या चीज़ बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास नेम से भी इंडिकेट करता है, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स। ऑक्सीजन का बाकी किसी भी एलिमेंट के साथ, बाकी किसी भी एटम के साथ बॉन्ड बनाना, कंपाउंड बनाना, मॉलिक्यूल बनाना, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड्स कहते हैं। सपोज करें आपके पास CO2 है, ये बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है या नहीं है। ऑक्सीजन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। सो इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑक्साइड्स कह सकते हैं या नहीं कह सकते। इसी तरह आपके पास SO2, ऑक्सीजन ने किसके, सॉरी SO2, ऑक्सीजन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, सल्फर के साथ। सो ये हमारे पास बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है या नहीं। इसी तरह आपके पास NO2 या NO3 आपके पास, सो क्या चीज़ है हमारे पास, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या नाम देते हैं, ऑक्साइड्स का नाम देते हैं, ठीक हो गया। सो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनते कैसे हैं और इनको नाम एसिडिक ऑक्साइड्स का दिया क्यों है, इस बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, नॉन मेटल्स हमारे पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर है, सेलेनियम है, इस तरह क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे नॉन मेटल्स एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या चीज़ बना लेते हैं, ऑक्साइड्स बना लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कार्बन है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या चीज़ बना रहा है, CO2 बना रहा है। इसी तरह हमारे पास सल्फर क्या चीज़ है, नॉन मेटल है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या चीज़ बना लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। इसी तरह हमारे पास नॉन मेटल सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना लेता है। इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या चीज़ बना रहा है, NO2 बना रहा है। ये सारे क्या चीज़ हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। और ये सारे किसकी वजह से बने, नॉन मेटल्स की वजह से। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है। सो ये सारे नॉन मेटल्स एटमॉस्फेयर में, एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या चीज़ बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। इनको एसिडिक ऑक्साइड्स का नाम क्यों दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि जब ये ऑक्साइड्स
H2O के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे CO2 प्लस H2O, रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या चीज़ बनेगा, H2CO3। इस चीज़ का नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। मीन्स के जब ये ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, रिजल्टेंट जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो क्या चीज़ होता है, वो एसिड होता है। इसलिए इनको नाम क्या दिया गया है, एसिडी का ऑक्साइड्स का नाम दे दिया गया। इसी तरह हमारे पास SO3, जब ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करता है क्या चीज़ बना लेता है, हमारे पास H2SO4 बनाता है। और H2SO4 क्या चीज़ है, एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है। ठीक हो गया। तो ये ऑक्साइड्स जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या देते हैं, एसिड देते हैं, इसलिए हम इसको नाम क्या देते हैं, एसिडी का ऑक्साइड्स का नाम दिया गया है। ये हमारे पास डेफिनेशन के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट जो हमारे पास बात है वैलेंसी की। वैलेंसी की हम चैप्टर नंबर 1 में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सिंपल एक पॉइंट है कि कुछ नॉन मेटल्स की जो वैलेंसी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग एक्सेप्टेड। मीन्स के नॉन मेटल्स जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उतनी उसकी वैलेंसी बनती है। सपोज आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव बन जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, सो क्लोरीन की वैलेंसी हमारे पास क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। इसी तरह आपके पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से इसकी वैलेंसी कितनी बन जाएगी, हमारे पास -2 बन जाएगी। बात क्लियर हो गई। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा जो हम बात करेंगे, तीसरी बात हमारे पास ये है कि जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या चीज़ बनाएंगे, आयोनिक कंपाउंड्स बनाएंगे और आयोनिक बॉन्ड के ज़रिए ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक, हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन क्या चीज़ है, हमारे पास नॉन मेटल है। वहाँ पे आप एक मेटल ले लें, सोडियम आपने ले लिया, ये मेटल है, ये हमारे पास ये नॉन मेटल है। दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, क्लोरीन को। रिजल्ट में सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन हमारे पास नेगेटिव। ठीक हो गया। तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए बॉन्ड बन गया। बॉन्ड कौन सा बन गया, आयोनिक बॉन्ड। और ऐसा कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड, उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। सो सिंपल, नॉन मेटल्स जब मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं आयोनिक बॉन्ड के जरिए और आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जब अपने नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तब ये क्या चीज़ बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। बात क्लियर हो गई। जैसे हमारे पास है SO2, दोनों हमारे पास क्या चीज़ है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। दोनों नॉन मेटल हैं, दोनों ने क्या चीज़ किया हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए ज्वाइन हो गए और हमारे पास एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल बन गया हुआ है। ठीक, ये हमारे पास तीसरी बात हो गई। इसके बाद जो हम बात करते हैं, हम नॉन मेटल्स के पोजीशन की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 4 या 14, एक ही बात है, 4 या 14 आप दोनों कह सकते हैं। ग्रुप नंबर 14 और 4 में सिर्फ एक एलिमेंट है कार्बन, जो कि क्या चीज़ है, नॉन मेटल है। इसके बाद आपके पास ग्रुप नंबर 15 या 5, इसमें सिर्फ एक ही 2 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, दोनों क्या चीज़ है, नॉन मेटल्स है। इसके बाद हमारे पास ग्रुप नंबर 16 या फिर 6, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन मेटल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन, सेकंड हमारे पास सल्फर एंड थर्ड वन सेलेनियम। ग्रुप नंबर 17 या 7, इसमें हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोरीन, इसके बाद क्लोरीन एंड हमारे पास ब्रोमीन और लास्ट वन हमारे पास आयोडीन। ठीक, इसके बाद हमारे पास नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस भी हमारे पास क्या चीज़ है, वो भी नॉन मेटल्स हैं। कार्बन हमारे पास ग्रुप नंबर 4 या फिर हमारे पास 14 से बिलोंग करता है, पीरियड नंबर 2 से बिलोंग कर रहे हैं। पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करते हैं मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ शेल्स 2 होंगे, क्योंकि पीरियड नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। ग्रुप नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। सो ग्रुप नंबर 4 हो गया, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी 4 होंगे। ग्रुप नंबर कितना हो गया, 5 हो गया, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी 5 होंगे। नाइट्रोजन बिलोंग करता है किससे, ग्रुप नंबर 2 से, नंबर ऑफ शेल्स 2 होंगे। फॉस्फोरस बिलोंग करता है किससे, पीरियड नंबर 3 से, सो नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, 3। बात क्लियर। इसी तरह ऑक्सीजन
पीरियड नंबर 2 नंबर ऑफ शेल्स कितने 2 लेकिन ग्रुप नंबर 6 सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आउटर मोस्ट शेल कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। सल्फर बिलोंग करता है पीरियड नंबर 3 से, नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे 3। सेलेनियम बिलोंग करता है पीरियड नंबर 4 से, नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे 4। इसी तरह हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप नंबर कितना है 7, सबके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन फ्लोरीन हमारे पास पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है, नंबर ऑफ शेल्स 2 होंगे। क्लोरीन पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है, सो नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास 3 होंगे। ब्रोमीन के नंबर ऑफ शेल्स 4 होंगे क्योंकि पीरियड नंबर 4 से हमारे पास बिलोंग करता है। आयोडीन के नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, आयोडीन के नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास होंगे 5 क्योंकि हमारे पास पीरियड नंबर 5 से बिलोंग करता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास पोजीशन ऑफ नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, EN मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिसके ऊपर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है। सो पहले नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को डिस्कस करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चैप्टर नंबर 3 में बहुत डिटेल से इस बारे में बात हो चुकी है, मैं जस्ट आपको सिर्फ रिवाइज करवा देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ होती है, किसी भी एटम की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, रिजल्ट में पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है और दूसरे पे एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। सपोज करें आपके पास HCl, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। हमने इस बारे में भी डिटेल से बात की है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट कोवेलेंट बॉन्ड में होता है, आयोनिक बॉन्ड में नहीं होता। ठीक, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो शेयर होता है, आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट एक्सेप्टेंस और कंप्लीट डोनेशन की बात होती है। बात क्लियर। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, क्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। ठीक, ये हमारे पास क्या चीज़ है, शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है। चूंकि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम क्या कहते हैं, पेयर कहते हैं, और ये पेयर दोनों के बीच में शेयर हो गया, सो हम नाम क्या देते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इसमें से जो क्लोरीन है ये इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। सो ये एबिलिटी जिसकी वजह से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, रिजल्ट में पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन कर रहा है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है। इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब हम लेफ्ट टू द राइट जाते हैं पीरियड में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ होती है, हमारे पास इंक्रीज होती है। उसकी वजह क्या है कि लेफ्ट टू द राइट जाते हुए पीरियड में एटम का साइज रिड्यूस होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू द राइट जाते हुए इंक्रीज होता है। अब एटम के साइज रिड्यूस होने से या एटम का साइज छोटा होने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ताल्लुक क्या है, देखें, जब एटम का साइज रिड्यूस होगा, एटम का साइज छोटा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होगा, तो एटम क्या चीज़ करेगा, हमारे पास ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अटैक करेगा या नहीं। सपोज करिए हमारे पास प्लस क्लोरीन न्यूक्लियस के ऊपर क्या चीज़ है, प्लस चार्ज होता है। जब ये प्लस चार्ज क्या होगा, ये न्यूक्लियर चार्ज है, जब ये बहुत ज़्यादा होगा, किसकी वजह से, एटम का साइज छोटा होने की वजह से, न्यूक्लियर का चार्ज हमारे पास ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक हो गया। सो लेफ्ट टू द राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन टॉप टू द बॉटम जाते हुए ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हमारे पास, डिक्रीज होती है। सो एटम जो है वो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो टॉप टू द बॉटम हमारे पास जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एडिशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। सपोज करें आपके पास क्लोरीन है और आपके पास सोडियम है। सोडियम जब अपना आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होता है, ठीक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया और क्लोरीन क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे ऐड होगा, इस इलेक्ट्रॉन एडिशन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी और इस एनर्जी रिलीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड भी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा है, ठीक। लेफ्ट टू द राइट जाते हुए इन अ पीरियड हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि एटम का साइज रिड्यूस हो रहा है, एटम का साइज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। जितना हमारे पास सपोज करें ये न्यूक्लियर चार्ज अगर यहाँ पे ज़्यादा होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, न्यूक्लियस का चार्ज, ये अगर ज़्यादा होगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक हो गया। सो लेफ्ट टू द राइट जाते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन इन अ ग्रुप टॉप टू द बॉटम जाते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है और इसके रीजंस भी वही है जिस जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रीजंस हैं। बात क्लियर हो गई। सो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, ये दोनों फैक्टर्स हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब मेरे ख्याल में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे इन दोनों पे डिपेंड करता है और इसका ट्रेंड क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का पीरियड और ग्रुप में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, मेरे ख्याल में अब बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। देखें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में लेफ्ट टू द राइट जाते हुए क्या चीज़ होता है, हमारे पास इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है, रीज़न आप क्या देंगे, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है। अब इन दोनों की इंक्रीज होने के साथ नॉन मेटेलिक के इंक्रीज होने का क्या रिलेशन है, रिलेशन है, बिल्कुल है। देखें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या कॉन्सेप्ट है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करना। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करने से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और हमारे पास नॉन मेटल्स की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और क्या चीज़ बनाते हैं, एनाइंस बनाते हैं। सो हमारे पास ये भी वही काम हो रहा है, ठीक है। तो पीरियड में लेफ्ट टू द राइट जाते हुए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारे पास इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, एटम उतनी ही जल्दी उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करता होगा, इजीली गेन करेगा और इजीली गेन करने से इजीली एनायन बनाएगा। सो लेफ्ट टू द राइट जाते हुए हमारे पास क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। टॉप टू द बॉटम जाते हुए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। उसके आप क्या रीज़न देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू द बॉटम जाते हुए इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी टॉप टू द बॉटम जाते हुए डिक्रीज होती है। सो दैट्स वाई नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में टॉप टू द बॉटम जाते हुए क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो स्टूडेंट्स इट्स ऑल अबाउट नॉन मेटल्स। इसमें हमने 4-5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी बात की है डेफिनेशंस के बारे में। सेकंड जो हमने बात की वो हमने बात की है वैलेंसी के बारे में। थर्ड जो हमने बात किया नॉन मेटल्स के बॉन्ड के बारे में कि नॉन मेटल्स मेटल्स के साथ जब रिएक्शन करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कौन सा कंपाउंड बनाएगा, जब अपने ही नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा तब कौन सा बॉन्ड कौन से कंपाउंड बनाएगा। 3 बातें हमने ये की हैं। चौथी जो हमने बात की है इसके कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए हैं और 5वीं बात में हमने इसका ट्रेंड डिस्कस किया है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 केमिकल एक्टिविटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है 8.2, प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉन मेटल्स की बात की थी, नॉन मेटल्स की डेफिनेशन की, वैलेंसी की, नॉन मेटल्स की पोजीशन की पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद नॉन मेटल्स के ट्रेंड की भी हमने बात की थी और इनके बॉन्ड नेचर की भी बात की थी हमने। आज हम नॉन मेटल्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ केमिकल्स प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे जो कि इंतहाई आसान है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, इसको हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं।
ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो मैटर के फिजिकल स्टेट के साथ रिलेट करती हैं उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कोई भी मैटर है आपके पास, उसका टेस्ट क्या है, उसका स्मेल क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसके साथ रिलेट करती हैं, फिजिकल स्टेट के साथ। इस किस्म की प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी ये है फिजिकल कि नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। नॉर्मली जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप के बिल्कुल टॉप वाले एलिमेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट गैस की फॉर्म में होते हैं, जो नीचे बॉटम वाले होते हैं, नीचे वाले, वो या तो लिक्विड होते हैं या फिर सॉलिड होते हैं। ठीक, यहाँ पे सेकंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी दी है सॉलिड्स और सॉलिड नॉन मेटल्स और ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स के सॉलिड जितने भी नॉन मेटल्स हैं सॉलिड फॉर्म में वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब कि वो इजीली आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, आपको उनको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता। इसके बाद जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अलावा बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और हीट की कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस का होना ज़रूरी है, जो कि नॉन मेटल्स इस कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते, फुलफिल नहीं करते। दैट्स वाई दे आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या चीज़ है, बेस्ट कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक, इसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, दे आर नॉट शाइनी। शाइनी नहीं होते हमारे पास, डल होते हैं। लेकिन आयोडीन जो होता है हमारे पास, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शनल केस है इस प्रॉपर्टी में कि नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होते, डल कलर के होते हैं, लेकिन आयोडीन जो होता है वो लस्ट्रस होता है, मेटल्स की तरह शाइनी कलर होता है उसका। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। इस प्रॉपर्टी में भी एक एक्सेप्शनल केस है, डायमंड के अलावा बाकी सारे जो होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन डायमंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि डायमंड जो है वो सुपर जाइंट मॉलिक्यूल्स है। सुपर जाइंट मॉलिक्यूल्स, जाइंट कहते हैं जिनको, इसलिए ये सुपर जाइंट कहते हैं इसको कि इसमें बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, जब बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है तो जाहिर सी बात है कि इसका स्ट्रक्चर हार्ड ही होना है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, They have low melting and boiling points except silicon, graphite and diamond. इस प्रॉपर्टी में भी तीन एक्सेप्शनल केसेस दिए हैं कि सिलिकॉन, ग्रेफाइट और डायमंड के अलावा बाकी सब के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, लो होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें दो चीज़ें आ गई हैं कि तीन एलिमेंट्स के अलावा बाकी सबके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। लो क्यों होते हैं, क्योंकि बाकी जो नॉन मेटल्स हैं उनमें वंडरवॉल फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। अब उन वंडरवॉल फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए आपको कम से कम एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। जितनी कम एनर्जी अप्लाई करोगे उतने ही लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन बाकी जो तीन केसेस हमारे पास गिवन है, सिलिकॉन है, ग्रेफाइट है और डायमंड है, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑलरेडी मैं इससे प्रीवियस प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ कि ये जाइंट मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा होंगे तो आपको सब बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। लास्ट जो प्रॉपर्टी दी हुई है कि नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो क्या चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है। ठीक, ये हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट जो है इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस करना है। तो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी दी हुई है, दियर वैलेंस शेल्स आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि नॉन मेटल्स के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और नेक्स्ट क्या कहते हैं ये, देयरफॉर दे रीडीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल्स एंड बिकम स्टेबल। इनके वैलेंस शेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए ये हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये क्या चीज़, एनाइंस बनेंगे और हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाते हैं। एनाइंस बन के ये स्टेबल नहीं होते, मीन्स कि किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान ये उनसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फिर ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाते हैं। जैसे आपके पास H2O का केस है, ऑक्सीजन है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लोन पेयर हैं, 2 आपके पास क्या चीज़ हैं, अनपेयर हैं। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। हमारे पास एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट,
हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, ऑक्सीजन का भी डुप्लेट कंप्लीट। सो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के ज़रिए क्या कर लेते हैं, स्टेबल हो सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स विद मेटल्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स बाय रिएक्टिंग विद अदर नॉन मेटल्स। ये प्रॉपर्टी तो हम नॉन मेटल्स को प्रीवियस लेक्चर में जब हमने डिस्कस किया था वहाँ पे डिटेल से बात हो गई थी। नॉन मेटल्स जब मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। जब आयोनिक बॉन्ड बनता है रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है, जो कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, क्लोरीन है नॉन मेटल है, सोडियम है मेटल है आपके पास, ठीक हो गया। सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको, क्लोरीन को। क्यों डोनेट करता है, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन को कितनी की जरूरत है, 1 की जरूरत है। सो सोडियम डोनेट कर देता है, क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन एक्सेप्टेंस के रिजल्ट में बॉन्ड कौन सा बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। और आयोनिक बॉन्ड के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है, जो कंपाउंड बनता है, उसका हम क्या नाम देते हैं, आयोनिक कंपाउंड का नाम देते हैं, ठीक। लेकिन नॉन मेटल्स जब अपने नॉन मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे, जो रिएक्शन करेंगे वो कैसे करेंगे, अपने नॉन मेटल्स के साथ इनका बॉन्ड जो बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में मॉलिक्यूल कौन सा बनेगा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनेगा। सपोज आपके पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, दोनों आपस में नॉन मेटल्स हैं, दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं। CO2 में देखें, कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लोन पेयर 2 अनपेयर। अगले ऑक्सीजन का भी यही केस है। सो देखें यहाँ पे भी हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे भी हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाता है। कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले अपने थे, ठीक है, 2 इस ऑक्सीजन के आ गए, 2 इस ऑक्सीजन के आ गए, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन के 6 अपने थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ये शेयर हो गए, तो हमारे पास इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन का भी यही केस है, 6 अपने थे, 2 कार्बन के और भी शेयर हो गए, तो क्या चीज़ हो गया हमारे पास, सबके ऑक्टेट टूल कंप्लीट हो गए, स्टेबल हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, रिजल्ट में कोवेलेंट CO2 मॉलिक्यूल बन गया, ठीक। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स यूजुअली डोंट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं और हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। वाटर भी हमारे पास यही केस है, वाटर में भी यही केस हुआ है। देखें आपके पास ये ऑलरेडी बल्कि बना हुआ है हमारे पास, वाटर में भी ऑलरेडी हमारे पास वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करते होते हैं। देखें ऑक्सीजन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन गेनिंग हो रही है, ठीक हो गया। बल्कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। सो इसका मतलब ये है कि वाटर में भी ऑक्सीजन क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और नॉन मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो दोनों जब आपस में जाएंगे तो आपस में रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन तब होना चाहिए जब एक डोनेट करे, दूसरा एक्सेप्ट करे, या फिर एक शेयरिंग में मतलब कि बाकी शेयर करने वाले इसके साथ कोई मिल जाए, तब क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। सो नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते होते, ठीक। लास्ट जो प्रॉपर्टी है, दे डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स बिकॉज नॉन मेटल्स आर इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ये भी हमारे पास इसी प्रॉपर्टी की तरह है। नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ क्या चीज़ नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि डाइल्यूट एसिड्स भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, नॉन मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। सो दोनों एक्सेप्टर हो गए तो रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, नहीं होता, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास सिंपल इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद डिस्कशन है। इसके बाद इंशाल्लाह हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे।